जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। एग्ज़ाम आपने दे दिया यूपी पुलिस का और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का। ऐसे में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। कल यानी कि 4/10/2024 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गृह विभाग की एक मीटिंग होती है, जिसमें वो साफ शब्दों में स्पष्ट निर्देश देते हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक, यानी कि जो अक्टूबर ये जो मंथ आपका चल रहा है, इस महीने के अंत तक 60,244 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी इनकी प्रक्रिया पूरी हो सके और आगे ट्रेनिंग में जा सकें। बहुत ही बड़ा अपडेट था, आपके सामने रखना ज़रूरी था। अब आप अपनी तैयारियों को बूस्टर स्पीड में ला दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा और इसके बाद तुरंत चालू हो जाएगा आपका फिजिकल से अगर आप बाहर हो गए तो कहीं ना कहीं जीवन भर आपको ये पछतावा रहेगा कि क्यों मैं फिजिकल से बाहर हो गया, क्यों मैंने तैयारी नहीं की। अभी बहुत से बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा मैं अपने नंबर देख लूँगा, उसी दिन से मैं ग्राउंड में जाना स्टार्ट करूँगा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको इसके बाद समय बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। तैयारियां विभाग में इतनी ज़ोरों पर चल रही हैं कि आपको रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद विदिन 7 डेज़ या 10 डेज़ में आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। और जैसे ही आपका फिजिकल होगा, फिजिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा और जो पूरा रिज़ल्ट होगा उसके आधार पर आपको ट्रेनिंग पर तुरंत बुला लिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में ये ना बोलते कि इस बार जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो ट्रेनीज़ यानी कि जो नए रिक्रूट आएंगे, उनको विदेशी हथियार यानी कि अत्याधुनिक वेपन्स दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। पहले क्या होता था कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टेट पुलिस में जो भी है, उसमें होता क्या था कि जो अंग्रेज जमानों की राइफ़ल होती थी 303, जिसको बोलते हैं 315, ये जो राइफ़ल होती थी इसी को देते थे ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत से स्टेट में या यूपी में ही अगर आप देख लेंगे तो यूपी पुलिस के कई ऐसे थाने जहां आज भी 303 रखी जाती है, मतलब कि जो कांस्टेबल होते हैं वो 303 लेकर चलते हैं। अब आप सोचिए कि जो क्राइम का तरीका है, जो क्रिमिनल्स हैं, क्या आप उनको 303 से उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिकरू कांड में आपने देखा होगा कि कैसे AK-47, AKM और बहुत सारे जो इम्पोर्टेड वेपन है उनका इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि नया भारत है तो नए तरीके से इसका विकास और नए तरीके से इसका सृजन भी होना चाहिए। तो ऐसे में जो विदेशी हथियार हैं, जैसे कि SLR हो गया और इंसास हो गया, कार्बाइन हो गया, और भी बहुत सारे जो वेपन्स है, इससे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इससे आपको रूबरू कराया जाएगा, जिससे कि मौका पड़ने पर आप इन सभी हथियारों को चला सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में ये भी साफ निर्देश दिए हैं कि जो फायरिंग होगी वो सारी अत्याधुनिक वेपन से ही कराई जाएगी। मतलब कि जितने इम्पोर्टेड वेपन हैं इन्हीं से आपकी फायरिंग होगी। पहले जब ट्रेनिंग होती थी तो वेपन 303 यूज होता था और उसी से फायरिंग होती थी। फायरिंग आपके चुनार में, मोस्टली जो चुनार में फायरिंग बट बना हुआ है उसी पे फायरिंग होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको SLR से लगाकर इंसास और बहुत सारे वेपन्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो, क्योंकि आगे जब आपका मुकाबला होगा तो इन्हीं हथियारों के साथ में होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये लेके चल रहे हैं 60,244, क्योंकि ये भारत में पहली ऐसी भर्ती है जो इतने बड़े पैमाने पर किसी स्टेट में कराई जा रही। तो इस पर बहुत पैनी नज़र उनकी है। और ये जो प्रक्रिया आपकी
जब पेपर लीक हो गया उसके बीच में डिले हुआ, वरना अब तक अगर ये स्मूथली ये प्रक्रिया चलती रहती तो आपकी ट्रेनिंग 2 से 3 महीने कंप्लीट हो जाती। 2 से 3 महीने आप ट्रेनिंग कर लेते और अब तक आप पास आउट के करीब होते, आप फील्ड में नौकरी कर रहे होते, 100% कुंभ मेले में आप ड्यूटी कर रहे होते इस समय। लेकिन थोड़ा सा मामला डिले हुआ, उस डिले को रिकवर करने के लिए ये सारी तैयारियां और तेज़ी से की जा रही हैं। तो आपसे बस यही कहूँगा कि अपने फिजिकल की तैयारी, अगर आपको लगता है कि आप मेरिट से 10, 20, 30 नंबर भी दूर हैं, बहुत से लोगों ने अपने मत व्यक्त कर दिए होंगे कि इतना जाएगा रिजल्ट, इतना जाएगा, इतनी मेरिट, उतनी मेरिट। अगर आपको लगता है, आप खुद से अपना मूल्यांकन करिए, अगर आपको लगता है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको समय यहाँ पर मिलने वाला नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में नई नई देखेंगे। उन सभी चीज़ों से जुड़ने के लिए आप अपने अंदर एक जुनून और एक जज्बा पैदा करके रखिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।